हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको पास्ट कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का जो पहला इफ़ क्लॉज होता है उसमें कोई बात कही जाती है जिसका परिणाम निगेटिव आता है, अर्थात जो कंडीशन दिखाया जाता है वो पूरा नहीं होता है। इस बात को मैंने ऐसे रखा है, past tense conditional sentence. Here an imaginary condition is shown. Imaginary condition क्यों है कि जो कंडीशन रखा जाता है वो पूरा नहीं होता है, नहीं होता है। Is shown in the remote past. Remote past का मतलब क्या हुआ? Past perfect में जो काम हो चुका है उसे रिमोट पास्ट कहा जाता है, पास्ट परफेक्ट को। Which was not fulfilled. जो काम पास्ट में हुआ था, कोई बात जो रखी गई थी, कोई काम हुआ था, वो फुलफिल्ड नहीं हुआ, उसका परिणाम पूरा नहीं हुआ। एंड हेंस अ सेंस ऑफ रिग्रेट, और इसीलिए वो काम पूरा नहीं हुआ, इसीलिए उसमें पश्चाताप का भाव दिखता है। अब हम ये पास्ट टेंस कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में करें। पास्ट टेंस कंडीशनल सेंटेंस का पहला सेंटेंस का पार्ट इफ क्लॉज होता है, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस को रिमोट पास्ट भी कहते हैं। और इस बात का जो परिणाम दूसरे क्लॉज में आता है, जो कि रिजल्ट क्लॉज है, वो भी पास्ट परफेक्ट में होता है, लेकिन उसके साथ वुड हैव लगकर पास्ट परफेक्ट बनता है, या शुड हैव या कुड हैव के साथ होता है। अब यहां देखें एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल, इफ आई हैड कम इन टाइम, यदि मैं समय में आ गया होता। आई वुड नॉट हैव, अथवा आई के साथ शुड हैव का भी प्रयोग होता है। आई वुड नॉट हैव अथवा आई शुड नॉट हैव मिस द ट्रेन, तो मेरी ट्रेन नहीं छूटती। अब इसमें यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है कि मैं समय पर नहीं आया और मेरी ट्रेन छूट गई। अब हम एक कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनरी कल्पना, यदि मैं समय में आया होता तो मेरी ट्रेन नहीं छूटती। इसीलिए इसमें जो बात कहा जाता है पास्ट टेंस कंडीशनल सेंटेंस में, वो फुलफिल, वो पूरा नहीं होता है। अब दूसरा उदाहरण ले, इफ द वेदर हैड बीन फाइन। अब यहां हैड बीन के बारे में थोड़ा जान लें। वाज, यहां इफ द वेदर वाज फाइन अगर कहा जाए, वाज रखा जाए तो ये सिंपल पास्ट हो जाएगा। हैड बीन रखने पर ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। वाज का पास्ट परफेक्ट फॉर्म हैड बीन। If the weather had been fine, we would have gone for picnic. यदि मौसम अच्छा रहा होता तो हम लोग पिकनिक के लिए गए होते। वास्तविकता क्या है, मौसम अच्छा नहीं रहा, मौसम अच्छा नहीं था और हम लोग पिकनिक के लिए नहीं गए। यानी कि जो काम होने वाला था वो काम नहीं हुआ। पिकनिक जाने वाले थे, वो हम लोग सोचे मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन मौसम अच्छा नहीं रहा, तब हम पिकनिक जाते लेकिन नहीं गए क्योंकि मौसम खराब था। इसलिए इसमें ये पास्ट टेंस कंडीशनल सेंटेंस में जो कंडीशन रखी जाती है या जो बात होती है उसका परिणाम निगेटिव आता है, वो पूरा नहीं होता है। अब तीसरा एग्जाम्पल में यहां देखें, इफ इट हैड रेन्ड, यदि वर्षा, इफ इट हैड रेन्ड इन टाइम, यदि वर्षा समय में हुई होती, द क्रॉप्स वुड नॉट हैव ड्राइड अप, तो फसलें नहीं
सूखती तो फसलें नहीं सूखती। अब वास्तविकता क्या है? समय में पानी नहीं पड़ा और फसल सूख गई। तो यहाँ क्या फिर वही हुआ कि जो कंडीशन था, जो बात थी, वो पूरा नहीं हुई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैड द डॉक्टर कम इन टाइम। अब यहाँ शुरू में हैड का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट द डॉक्टर के पहले हैड आया। इस अवस्था में यहाँ हैड इफ की तरह काम करता है। इसका अर्थ यहाँ इफ, यदि की तरह होता है। ये कंडीशनल सेंटेंस में, जैसे जनरल सेंटेंस में तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाने पर, सब्जेक्ट से पहले आने पर वो क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन यहाँ कंडीशनल में ऐसी बात नहीं है। यहाँ हैड आने पर इसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। इसका अर्थ क्या हो जाता है? इफ। हैड द डॉक्टर मीन्स इफ द डॉक्टर। हैड द डॉक्टर कम इन टाइम, यदि डॉक्टर समय में आ गया होता, द पेशेंट्स लाइफ कुड हैव बीन सेव्ड, तो मरीज की जान बचाई जा सकती थी। वास्तविकता क्या हुआ? न डॉक्टर समय में आया, डॉक्टर समय में नहीं आया, और पेशेंट की जान भी नहीं बचाई जा सकी। लेकिन फिर भी हम एक इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं, यदि डॉक्टर समय में आ गया होता तो मरीज की जान बचाई जा सकती थी। अब इसके बारे में एक बात ध्यान में रखने योग्य है। इन सच सेंटेंसेज, मतलब पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेज में, द कंडीशन, जो शुरू के वाक्य में कंडीशन जो रखा जाता है, द कंडीशन, जो कंडीशन रखा जाता है पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में, जो कंडीशन रखा जाता है इज नॉट फुलफिल्ड, वो पूरा नहीं होता है। अ रिमोट पास्ट सिचुएशन इज सोन। रिमोट पास्ट माने पास्ट परफेक्ट में कोई घटना दिखाई जाती है इन द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड इट्स निगेटिव रिजल्ट, और उसका जो परिणाम आता है वो निगेटिव आता है। अनफुलफिल्ड रिजल्ट, जो कि परिणाम आता है वो पूरा नहीं होता है, इज सोन, दिखाया जाता है। वो क्या, किस में? इन द पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन इस पास्ट परफेक्ट टेंस में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव का प्रयोग होता है। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही कमेंट करना न भूलेंगे। थैंक्स अगेन।